हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कल की निफ्टी की मार्केट एनालिसिस देने वाला हूं। साथ ही साथ आज जो मैंने ट्रेड किया, जो प्रॉफिट किया, उसी के साथ साथ कल जो हमने क्या प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से मार्केट किस तरीके से ट्रेड हुआ, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों कल जो था हमने किस तरीके से प्लानिंग की थी, तो कल जो था हमने बैंक निफ्टी जो है प्लान किया था कि मार्केट जो है अगर गैप अप खुलेगा तो कहां से अपने को सेलिंग करनी थी। हमने क्या प्लानिंग करी थी कि मार्केट अगर कल के दिन गैप अप इस जोन पे खुलेगा तो यहां से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। उसी के साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर नीचे खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो 47,000 का लेवल जो है मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। एग्जैक्टली 47,000 से एक शानदार रिवर्सल देखने के लिए मिला। उसके बाद से मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज हो गई। ठीक है, कल का भी सेम हमारा ट्रेड प्लान किया था, यही चीज हमने सेम डिस्कस करके रखा था। मैंने आपको क्या बताया था कि गैप अप के सिनेरियो में ऊपर मिलेगी तो आप सेलिंग कर सकते हो, फ्लैट अगर खुलेगी तो जब डे लो टूटेगा तो सेलिंग कर सकते हो, और बताया था कि क्लियर अगर मार्केट नीचे खुलेगी, अगर मार्केट 47,000 के सपोर्ट जोन के आसपास खुलती है तो यहां कंसोलिडेशन होकर अगर ऊपर निकलेगी तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर के साइड में थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है और ज्यादा एक बड़ा मूव नहीं होने वाला है। तो सेम वही चीज हुआ, यहां मिली, यहां से जिसने भी बाइंग करी बहुत एक अच्छे पैसे देखने के लिए मिले। कल की हमारी प्लानिंग थी और मेन था हमारा कि बड़े पैसे हम कब बना सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुलती। मार्केट अगर मान लो अगर कल के आज के दिन गैप अप खुली होती ना तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा डीप होता, लेकिन मार्केट ऑलरेडी नीचे खुल गई, 47,000 पे सपोर्ट बन गया, इसलिए जो है मार्केट ऊपर निकल गई और पूरी की पूरी एक्सपायरी जो है हमारी साइडवेज थी। उतने बड़े पैसे हम सब नहीं बना पाए। मैंने क्या ट्रेड किया, मैंने क्या प्लान किया, मैं आपको दिखाता हूं। तो आज के दिन में टोटल मैंने 4 ट्रेड किए थे। ठीक है, सबसे पहला ट्रेड मेरा सुबह का ही था। ये सबसे पहला जो ट्रेड था मैंने ये पुट साइड में प्लान किया था, 47,300 का पुट। जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि पहली कैंडल का हाई या लो ब्रेक डाउन होगा तो उस टाइम पे हम करेंगे, तो पुट में बना था। ठीक है, 282 जो है वो प्राइस थी जहां पे मैंने परचेज किया था, और ये प्राइस लगभग 320-325 के आसपास गई थी। ठीक है, ये जो है मेरा ट्रेलिंग में बुक हुआ था। बेसिकली 320 जब गया तो यहाँ पे 25-30 हजार के आसपास प्रॉफिट शो कर रहा था, बट मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि 20-30 पॉइंट और मिलना चाहिए तब मैं बुक करूंगा, बट वो नहीं हुआ। तो जैसे रिवर्सल दिया मैंने इसको 12,000 के आसपास बुक कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से जब जो प्लानिंग थी हमारी कि 47,000 जो है एज अ बेस काम करेगा, 47,000 का लेवल जो था वो एज अ बेस काम करेगा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल देगी। तो वही जब रिवर्सल दे रही थी तो ये पुट को जो है मैंने जब एग्जिट किया और उसी टाइम पे सेम ये जो 46,900 वाली कॉल थी इसको मैंने परचेज किया था, 311 पे खरीदा था और इसको लगभग 360 के आसपास बेचा था, जिसमें 40,000 रुपए 33,000 के आसपास यहाँ बने थे। ठीक है, अब ये सेकंड ट्रेड भी मैंने किस जगह पे पंच किया था, अभी मैं आपको चार्ट में ले चल के समझाऊंगा तब समझ में आएगा। जब मार्केट एक बार जब ये बाइंग मूव हो गया, फिर उसका से एक पुल बैक मिलकर फिर से एक बार जब ब्रेकआउट कर रही थी तो वहां पे मैंने एंट्री बनाई थी, जहां पे मेरा माइनर था 30 पॉइंट का यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ था। तो इस ट्रेड में 18,000 का लॉस हुआ था, और फिर शाम में जो हमने 0 साथ में प्लान किया था 140 पे खरीदा था और 177 के आसपास इसको बेचा, जहां पे 21,000 रुपए बने। तो ओवरऑल एक बड़ा बढ़िया दिन नहीं रहा, मतलब 50,000 भी एक डिसेंट प्रॉफिट होता है। बट मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, ये वाला ट्रेड जो था ना मेरा, ये ट्रेड मेरा बाद में चला था, जब मेरा एसएल हिट करा है उसके बाद से ये ट्रेड चला। तो ये अगर ट्रेड उसी टाइम पे चल गया होता तो ऑलमोस्ट मेरा 1 लाख के आसपास रहता, बट ये 50,000 के आसपास डिसेंट पैसे बने थे मेरे। एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह पे जो है मैंने प्लानिंग करी थी ये सेकंड वाले ट्रेड की। तो ये जो लॉस वाला मेरा ट्रेड था, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक सेलिंग किया था। ठीक है, ये सेलिंग वाला ट्रेड हुआ जहाँ पे ऑलमोस्ट 12-14,000 बुक हुए थे। फिर यही जब रिवर्सल हुआ तो एक मैंने बाइंग में यहाँ पे पैसे बनाए। फिर उसके बाद से सेम जब मार्केट इस जगह पे रुकी, ठीक है, यहाँ पे जब रुकी और फिर ये नीचे सपोर्ट यहाँ पे बना के क्रिएट की, जब ये हाई ब्रेकआउट की ना तो यहीं पे मैंने प्लान किया था। अगर आप प्रीमियम के चार्ट के हिसाब से देखोगे ना तो यहाँ पे ब्रेकआउट था, तो इसी जगह पे वो मैंने कॉल खरीदा और वो रिवर्सल आके हिट करके फिर ये प्राइस ऊपर गई थी। तो एक मेरा इस जगह पे यही एसएल हिट हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तब एक्जैक्टली समझ में आएगा। तो इसी जगह पे ये जब प्राइस रिवर्स हुई तो माइनर से एसएल था तो वो हिट हो गया, फिर उसके बाद में प्राइस निकली। वही अगर मैं होल्ड करता तो यहाँ पे प्राइस वो जो प्रॉफिट था बड़ा होता। फिर उसके बाद से लास्ट में हमने एक बाइंग यहाँ पे इस जगह पे कहीं करी थी मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के बाद, तो फिर वो पर्टिकुलरली वहां पे प्रॉफिट बना था। पूरे दिन अगर आप ध्यान से मार्केट को देखोगे ना तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी, काइंड ऑफ जो सुबह का मूव है वही एक अच्छा सा मूव मिला, उसके बाद पूरी की पूरी मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी। तो कल का बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्या होगा, कल का प्लान यही है कि ये पर्टिकुलर जोन जो है अगर इसको थोड़ा सा अपन और बड़ा करें, ठीक है, इस जोन को थोड़ा सा हल्का सा अपने को और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली ये ही असली एक जोन है। ठीक है, इसी जोन के ऊपर एक मूव मिलेगा। इसको जो है मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ से क्लियर हटा देता हूँ। ठीक है, अपन यहाँ से पेन अपना लेते आते हैं और फिर उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलरली जोन मार्क करना है। ठीक है, बताता हूँ किस सिनेरियो में किस हिसाब से प्लानिंग होगी। नीचे का जोन तो देखो क्लियर है 47,200, ये इसके नीचे मार्केट एक सेलिंग प्रेशर देगी। ठीक है, ऊपर का लगभग ये एक पर्टिकुलर जोन बना देता है 400 वाला। ठीक है,
47,400 47,200 ये एक पर्टिकुलर मार्केट में यहाँ पे जोन बन चुका है बैंक निफ्टी में। तो कल जो है अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन के बीच में फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इसी जोन के बीच में अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर कल के दिन में खुलता है तो एक बहुत शानदार ट्रेड तब बनेगा जिधर का ब्रेकआउट आता है। पहले आपको देखना है ब्रेकआउट किधर आएगा, 47,200 और 47,400 इसी जोन में खुल के अगर ऊपर का ब्रेकआउट देगी तो 600 तक का टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, और अगर नीचे का ब्रेक डाउन देगी तो यहाँ पे जो है राउंड नंबर 47,000 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। 47,000 कहाँ पे, ये है जो है 47,000 यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल के दिन में मार्केट फ्लैट खुलती है इसी जोन के बीच में, जिधर का ब्रेकआउट आएगा उधर का एक बढ़िया सा मूव देखने के लिए मिल सकता है। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन खुल जाए, व्हाट इफ मार्केट नीचे खुल जाए, तो जो 47,000 का जोन है ना वो एक बार फिर से यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। एक बार आप यहाँ पे टेस्ट हुआ है 47,000। तो अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं गैप डाउन खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, तो जब अब प्राइस यही चीज सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, तो जब प्राइस ऊपर आएगी तो यही चीज यहाँ पे एज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, ठीक है। यहाँ खुल के मार्केट अगर ऊपर आएगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो अगेन अपना वही हथियार 5 EMA, इस जगह पे अगर 5 EMA मिले और यहाँ से मार्केट अगर नीचे निकले तो थोड़ा सा हो सकता है कल 47,000 का भी लेवल टूट सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। गैप डाउन खुलेगी, पुल बैक ऊपर लेगी तो इस जगह पे कहीं ना कहीं सेलिंग की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, और वही अगर नीचे निकलेगी तो थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर की साइड में फिर क्या होगा, अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलेगी तो यही पॉइंट एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ कहीं खुली और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेकआउट आया तो फिर वो कंटिन्यूएशन थोड़ा सा हो सकता है ऊपर निकले, लेकिन अगर ऊपर खुल के नीचे आएगी तो यही चीज सपोर्ट काम करेगी। तो यहाँ से जब एक बार दोबारा निकलेगी तो ऊपर बाइंग साइड की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ये क्लियर आज के दिन में बैंक निफ्टी का थोड़ा सिनेरियो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू एनीथिंग। अगर हम वो ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ ही चुका है, और अगर मान लो मार्केट को ऊपर जाना है तो मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर जा सकती है, ये 600 वाला जो जोन है ना, यही चीज इसका मार्केट का जो फाइनल टारगेट यही कहीं आसपास जोन बनेगा। अगर ऊपर निकलती है 400 के तो 600, क्योंकि यही मेजर यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहीं से रिवर्सल आया था, तो यही मेजर रेजिस्टेंस की तरह ऊपर के साइड में काम करेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का आपको ट्रेड प्लान क्लियर हो गया कि फ्लैट खुलेगी तो जोन मार्केट का है ऊपर नीचे, जहां भी तोड़ेगी 200 पॉइंट की मोमेंटम हो सकती है। नीचे खुले पुल बैक जैसे ही आएगा इस जोन के आसपास, यहाँ पे आपको सेलिंग ढूंढनी है, और ऊपर से इधर सपोर्ट बनाएगा तो आपको यहाँ पे बाइंग ढूंढनी है, ठीक है। ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब बात जो है हम करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में एग्जैक्ट क्या प्लान हो सकता है, ठीक है। बिकॉज निफ्टी की कल एक्सपायरी है, क्या एक्चुअल निफ्टी में हीरो जीरो बढ़िया बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। तो निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो निफ्टी थोड़ा सा मुझे कल के दिन में उतना पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो नहीं दिख रहा है निफ्टी का। अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी में ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, इसको सब लोग चार्ट में अपने मार्क कर लेना, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन यहाँ पे निफ्टी में बनाया हुआ है, ये बार बार पॉइंट यही जो है इसको चेक कर निफ्टी जो है टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे सिंपली 3 सिनेरियो होंगे, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, ठीक है। तीनों सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी अगर इस जोन के आसपास कहीं खुलता है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये टेस्ट करने जाएगा, ठीक है। इस जोन के आसपास फ्लैट अगर खुलेगा ना तो एक ना एक बार जरूर इस ट्रेंड लाइन को टच करने जाएगा, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है, जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले निफ्टी को सेल ढूंढना है, क्लियर, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है, बिकॉज अगर इसको ब्रेकआउट करना होगा तो वन फ्लो में से ब्रेकआउट करके नहीं निकलेगा। इसी जगह पे अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आपको 5 EMA मिलेगी ना इस जगह पे, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हो सकता है, थोड़ा सा आए 100 पॉइंट के आसपास मतलब एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलेगा तो एक सेलिंग प्रेशर आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। व्हाट इफ निफ्टी गैप डाउन खुले, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है ना तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से एक अच्छी बाइंग जनरेट होते हुए दिख रही है, यहाँ पे एक बार प्राइस होल्ड की थी, तो ये चीज इसके लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो निफ्टी थोड़ा सा रिजल्ट कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि वही चीज है, सेलिंग यहाँ पे मैं करने के लिए प्रेफरेबल हूँ, बट ये जो बाइंग मूव आ गई है ना इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में मेरे हिसाब से, मेरे लिए पर्सनली डाउट रहने वाला है। सपोर्ट क्या निफ्टी का बनेगा, आज की जो प्राइस है ये जो है एक्चुअल सपोर्ट बनेगा। कल के दिन में अगर मार्केट खुल के यहीं कहीं खुल के यहाँ के कंसोलिडेट करेगी और सेकंड हाफ में अगर इसको ब्रेक करती है तो थोड़ा सा हीरो जीरो ट्रेड पुट के साइड में बन सकता है, वरना फिर ये इसी जोन के आसपास इसी जोन में टाइम बिताएगा, ऊपर नीचे। तो जो भी लोग बात कर रहे थे एक्चुअल हीरो जीरो ट्रेड की निफ्टी में कहां करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में भूल जाओ, फर्स्ट हाफ में कहीं कुछ नहीं प्लान करना है। बेसिकली इस जगह पे एक सेलिंग प्लान कर सकते हो, या फिर पहली कैंडल का हाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे प्लान कर लेना। सेकंड हाफ में एक्चुअल मजा आएगा। सेकंड हाफ में अगर प्राइस यहां पे मिलती है, यहीं कहीं मिलती है, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये थोड़ा सा स्पाइक वाला मोमेंटम यहां तक का एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा ज्यादा ही ये क्लियर बन गया पिक्चर, ठीक है। यहां पे अगर मिलेगा ना तो इस जोन तक का एक टारगेट यहां पे आपको देखने के लिए मिल सकता है,
ठीक है, और इसके अगर ऊपर निकली तो ये वाला जो जोन है यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। सेकंड हाफ में यही कंसोलिडेशन होकर अगर ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा बाइंग मूव मिलेगा, और यहीं पे कंसोलिडेशन होकर नीचे अगर ब्रेक डाउन करेगा सेकंड हाफ में तो सेलिंग मूव देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड प्लान करना रहेगा एग्जैक्ट सेकंड हाफ में ही करना है, सेकंड हाफ में हीरो जीरो होता भी है, इधर के आसपास करके ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे, इधर के आसपास ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जो है आप निफ्टी का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी सारा। जो मेरा प्रॉफिट था, जो भी चीज़ें थी आज की मैंने आपको दिखा दी। कल अगर मॉर्निंग में हमारे साथ ट्रेड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेंटरिंग बैच का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आज सेम जो भी मैंने सुबह ट्रेड किया, पुट वाला जो ट्रेड था उसमें हमने मस्त प्रॉफिट जनरेट किया, फिर कॉल वाले ट्रेड में भी सबने साथ में प्रॉफिट किया था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।